अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ल क़ुरानिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे बिखरे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे। मेरे मौला मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से न लूं। एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। तमाम किस्म की तारीफात तौसीफात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो खालिक़े कायनात है, मालिक अर्ज़ो समा है और सारी कायनात का निज़ाम बिला किसी शिरकत गैर चलाने वाला है। हर किस्म के गुनाह से आदमी बच जाए, वो गुनाह चाहे सगीरा हो चाहे कबीरा हो। हर किस्म के गुनाह से बच जाना, इसी का नाम तक़वा है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तक़वे की मोहब्बत आदमी के दिल में घर कर जाए, पूरे 30 दिन के रोजे को अल्लाह ने वाजिब कर दिया। और जितने भी अंबिया इकराम तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक तआला ने 2 चीजों की वसीयत खुसूसी तौर पर फरमाई थी। एक तो यह था कि अल्लाह की तौहीद से कभी समझौता नहीं हो सकता, और दूसरा यह था ये जमीन अल्लाह की है, हुक्म अल्लाह का चलेगा। लिहाजा इंसानों को चाहिए कि जब तक रोए जमीन पे सांस का आखिरी कतरा बाकी है, अल्लाह का तकवा दिल में बसा के जिंदगी गुजारे। और आखिर में यही बात कही, वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह, कि हमने यहूदियों को भी वसीयत कर दी, ईसाइयों को भी वसीयत कर दी, और आमना के लाल मैं आपको भी वसीयत कर रहा हूं कि जब तक जिंदगी गुजारना, अल्लाह से खौफ खाते हुए जिंदगी गुजारना। गोया कि यह तकवा, खौफ, परहेजगारी, ये अल्लाह की वसीयत रही है। अव्वलीन के लिए भी रही है, आखिरीन के लिए भी रही है। और इसीलिए अज़वाज मुताहरात को कहा गया था, या निसा नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन। नबी की बीवियों, तुम आम ख़वातीन की तरह नहीं हो। दुनिया में जितने भी लोग आए हैं
उनकी मां बनने का तुम्हें शर्फ हासिल हुआ है, लिहाजा जब तक जिंदगी गुजारना मुत्तकी बन के जिंदगी गुजारना। आज हमारे यहां वलियों का बहुत प्रचार है। एक आदमी मर गया, कभी नमाज नहीं पढ़ी, नमाज तो छोड़ो, नमाज की दुआ भी नहीं आती, गजेड़ी था, शराबी था, कबाबी था, मर गया। उसके वारिसीन ने 100 रुपए का बोर्ड लगवाया उसकी कब्र पे, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। मुत्तकी बना दिया, वली बना दिया। अल्लाह ने कहा सुनो, इन औलियाउ लिल मुत्तकून वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। मेरे औलिया तो मेरे मुत्तकी बंदे ही हैं, लेकिन जाहिलों को पता ही नहीं कि वली कौन होता है। तो लिहाजा पता चला जो तकवा की दौलत लेके आएगा वो वली बन जाएगा, और जो मुत्तकी नहीं होगा कभी वली नहीं बन सकता। लिहाजा जाहिरी करामतें दिखाने से कोई वली नहीं बन सकता। वली वो है जिसको अल्लाह ने बनाया, और मुत्तकी इंसान को ही अल्लाह अपनी वलायत के लिए इंतखाब किया करता है। आपके दिल में अगर तकवा नहीं है तो अल्लाह तबारक तआला इबादतें भी कबूल नहीं करता। कुरान पढ़े, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये बकरे कुर्बान करते हो अल्लाह की राह में, अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त नहीं पहुंचता, खून भी नहीं पहुंचता, चमड़ा भी नहीं पहुंचता। अरे वो तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तुम्हारा खुलूस नीयत उसकी बारगाह में पहुंचता है, तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचा करता है। और आदम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादों ने यही काम किया था। एक की कुर्बानी मकबूल हो गई, दूसरे की नहीं हुई। दूसरे ने अपने भाई को मारने के लिए तलवार निकाल दी, कहा मेरे भाई कुर्बानी तूने भी किया, कुर्बानी मैंने भी किया, इबादत तूने भी किया, इबादत मैंने भी किया, तेरी कुर्बानी जो बारगाहे रब्बुल आलमीन में मकबूल न हुई उसकी असली वजह यह थी कि तेरे दिल से अल्लाह का तकवा रुखसत हो चुका था। अच्छा, हम सोचते हैं कि हराम से बच जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हलाल रोजी कमाएंगे, आखिर हमें क्या मिलेगा? अल्लाह से डरने की सूरत में अगर आदमी उसके फवाइद को जान ले, कभी हराम कामों और गलत कामों की तरफ नहीं बढ़ सकता। हजरत मुआज बिन जबल, मशहूर साहिब रसूल, तकवा का फायदा मैं आपको बताता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था। मुआज बिन जबल जाओ, मैं तुमको यमन का गवर्नर नामजद करता हूं। जाने लगे, तुम मदीना से बाहर रुखसत करने के लिए मुआज बिन जबल को प्यारे रसूल ले गए। तो कहा मुआज बिन जबल तुम जा रहे हो सकता है जब अगले साल तुम पलट कर आओ तो मेरी तुमसे मुलाकात ना हो सके। मुआज बिन जबल का यह सुनना था कि रसूल से मुलाकात ना हो सकी, इतना रोए कि उनके दामन आंसुओं से तर हो गए। मुआज बिन जबल को रोते हुए देखा, फरमाया मुआज इन्ना औलन नासी बि अल मुत्तकून मन कानू वहैसु कानू। मुआज बिन जबल मेरी जुदाई के तसव्वुर से गमनाक न हो, अल्लाह का तकवा दिल में बसा ले, यहां भी मोहम्मद के साथ है, जन्नत में भी मोहम्मद का साथी हो जाएगा। पता ये चला कि नबी को नहीं देखा, उनकी शरीयत पे ईमान लाए, उनकी हदीस पर ईमान लाए, 6666 आयतों पर ईमान लाए,
लेकिन तकवा की दौलत लेके जाओगे, यहां नबी को नहीं देखा, जन्नत में अल्लाह नबी से मुलाकात करवा देगा। और कोई फायदा? आदमी मुत्तकी हो जाए तो अल्लाह ताला उसके जिंदगी के मसाइल आसान कर देता है, परहेजगारी आ जाए तो। एक साहबी आए अबू ज़र ग़िफ़ारी, क्या प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे कुछ वसीयत कर दीजिए। क़ाला उसीका बितक़वल्लाह फ़इन्नहु ज़ैनुन लिअम्रिका कुल्लिही। अबू ज़र ग़िफ़ारी वसीयत करवाने आए हो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं, इसलिए कि अगर तुम मुत्तकी बन जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे जिंदगी के तमाम मामलात को संवार देगा। तकवा जिंदगी में आ जाए, सियासी जिंदगी संवर जाए, तकवा जिंदगी में आ जाए, समाजी जिंदगी संवर जाए, तकवा जिंदगी में आ जाए, अज़दवाजी जिंदगी संवर जाए, तकवा जिंदगी में आ जाए, मुआशरती जिंदगी संवर जाए, तकवा जिंदगी में आ जाए, तिजारती जिंदगी संवर जाए, तकवा जिंदगी में आ जाए, खानदानी जिंदगी संवर जाए, तकवा जिंदगी में आ जाए, जमाती जिंदगी संवर जाए। बल्कि मैं यूं कह सकता हूं कि तकवा अगर हमारे मुल्क भारत में आ जाए तो भारत की तकदीर भी बदल जाएगी, भारत की तस्वीर भी बदल जाएगी। आज मुल्क में चोरी है, ज़िना है, रिश्वत है, बदकिरदारी है, झूठ है, बेईमानी है, फरेब है, सूदखोरी है, हरामखोरी है। ये इसलिए है कि रब की धरती पे बसने वाले बंदों ने अपने रब से डरना छोड़ दिया है। और याद कर लो, आज तुम्हारा खुदा तुम्हें बुलाता है, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा बुलंद करता है। खुदा बुलाए, तुम आने के लिए तैयार नहीं, कल चार कंधों के मोहताज होके जाओगे, चारपाई पे लेट कर जाओगे, मैदाने महशर बपा होगी, कल तुम खुदा को मनाओगे, तुम्हारा खुदा मानने को तैयार नहीं होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अल्लाह ने दोनों चीजें बनाई है, फैसला इंतखाब हमारा और आपका होना चाहिए। और कोई फायदा अल्लाह से डरने का? नौजवानों, आपकी तादाद बहुत है और मसाइल का शिकार भी आप ही है। एक बड़ी कीमती बात आपको दे के जा रहा हूं। शमसी मीनाई का एक शेर कि भूख इंसान को मजबूर बना देती है, भूख इंसान को मजबूर बना देती है, हद्दे तहजीब से कमबख्त निकल जाता है। और शहर में आग जो लगती है तो घर जलते हैं, पेट की आग में ईमान भी जल जाता है। ये रोजी रोटी का मसला, ये बिजनेस का ठप होना, ये कसाद बाजारी, ये भूखमरी, ये नौकरी का छूट जाना, दुकान का न चलना, कारोबार का परेशान कुन होना, ये रोजी रोटी का मसला इतना बड़ा मसला है कि आदमी दौलत कमाने के लिए ईमान तक को बेच देता है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब की किताबें हैं उनका मुताला करो, किसी मजहब ने, किसी मसलक ने, यहूदियत को पढ़ो, पेट का मसला हल ना हुआ। हिंदू धर्म की किताब को पढ़ो, पेट का मसला हल ना हुआ। बौद्ध मजहब की किताब को पढ़ो, पेट का मसला हल ना हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ मजहब इस्लाम पर कि 1400 बरस पहले जिब्राइल अमीन के जरिया रसूल अमीन के कल्ब अतहर पे अल्लाह ने कुरान नाजिल किया था, तो पेट के मसले को हल करके कुरान भेजा था। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ने फरमाया कि आदमी मुत्तकी बन जाए तो अल्लाह ताला
मुत्तकी बंदे को हर मुश्किल से निकलने की उसके लिए राह आसान कर देता है। रहा पेट का मसला, कहा मेरे बंदो तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, मैं तुम्हें रोजी वहां से दे दूंगा, तुम गुमान भी नहीं कर सकते हो। तो पता यह चला कि मुत्तकी बनने की सूरत में, अल्लाह वाला बनने की सूरत में, नमाजी बनने की सूरत में, अल्लाह से डरने की सूरत में, तिलावत कुरान की सूरत में, हराम से बचने की सूरत में, झूठ से बचने की सूरत में, सच बोलने की सूरत में, अगर तुम मुत्तकी बन जाओगे, खैर का मजमुआ हो जाओगे, अल्लाह रोजी वहां से दे देगा, तुम गुमान भी नहीं कर सकते हो। तो पता यह चला अल्लाह से डरने की सूरत में अल्लाह ने तुम्हारे लिए पेट रोजी रोटी का मसला भी आसान कर दिया। और एक बात याद कर लेना, अमीर हो आप भी सुन लो, कमजोर हो आप भी सुन लो, दौलत आदमी बहुत मांगता है अल्लाह से, कभी आदमी अल्लाह से बरकत नहीं मांगता। और अल्लाह तबारक तआला ने एक आयत करीमा में फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़ताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। देखो, एक बस्ती को अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में खिताब किया और कहा कि ये बस्ती वाले अगर ईमान ले आए, अल्लाह वाले हो जाए, मुत्तकी हो जाए, मैं इनके लिए आसमान से बरकतों का नुज़ूल फरमा दूंगा। माल देने का वादा नहीं किया, फैक्ट्री देने का वादा नहीं किया, दौलत का वादा नहीं किया, कहा कि ईमान ले आओ बस्ती वाले, मैं आसमान से बरकतों का नुज़ूल फरमा दूंगा। मालूम यह हुआ कि असल चीज दौलत नहीं, असल चीज बरकत है। करोड़ों कमा लो, अरबों कमा लो, अल्लाह बरकत छीन ले, कभी खुशहाल नहीं हो सकते। लेकिन रोज 1000 कमाओ, 2000 कमाओ, 500 कमाओ, अल्लाह मामूली सी कमाई में बरकत का नुज़ूल फरमा दे, कभी किसी के मोहताज नहीं हो सकते। तो मुसलमानों, दौलतों में इजाफे की नहीं, बरकतों की दुआ मांग लिया करो। कहते फला आदमी करोड़ों का मालिक था, सब कुछ तबाह, सड़क पे आ गया, न जाने कितने घर किराए पे दे रखे, खुद किराए के मकान में आ गया। सैकड़ों लोग कंपनी में उसके मुलाजिम थे, सब कुछ बंद, खुद मुलाजिम बन गया। यह इसलिए था कि अल्लाह ने दौलत बहुत दी थी, दौलत से बरकत छीन लिया था। तो लिहाजा माल वालों, माल में अल्लाह से बरकत की दुआ मांग लिया करो, कभी तुम्हारे माल में खसारा नहीं आएगा। और कोई फायदा अल्लाह से डरने का? हमारे मुल्क के मौजूदा हालात, ये 10 सालों में जो कुछ मुसलमानों ने देखा, मक्का की एक तारीख और ग़ज़वे बद्र का पस मंजर, इससे ज़्यादा मुश्किल तरीन हालात मक्का के थे जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी और बहुत से सहाबे कराम नक्शे कदम पे अपना दीन ईमान बचाने के लिए मक्का में ज़मीन और जायदाद सब कुछ छोड़ के ईमान बचा के मदीना भाग गए थे। बहुत मुश्किल तरीन हालात थे और कमोबेश वही हालात मुसलमानों के साथ आज भी दरपेश हैं। ये और बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगार मुसलमानों को मुस्कुराने का थोड़ा मौका इनायत फरमा दिया, वरना हालात कुछ और होते। ग़ज़वे बद्र का मंजर था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़कर मदीना गए, मदीना में भी लोगों ने साजिशें की, आपको जीने नहीं दिया। मुसलमान सताए हुए, गम के मारे हुए, अपनों का दर्द झेले हुए, सब कुछ छोड़कर भागे हुए 1 साल का अरसा गुजरा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ग़ज़वे बद्र का ऐलान फरमा देते हैं, मुसलमानों दुश्मनों से तुम्हें जंग लड़नी है, क्या तैयार हो? एक साहबी खड़े हो गए, इज़हब अंता और रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हम मूसा की कौम नहीं है जो ये कह दें मूसा तुम लड़ो, तुम्हारा खुदा लड़े, हम कहीं नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल इशारा आबरू हो, समंदर को छलांग लगा दो, समंदर को छलांग लगा देंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा खिल उठा और गालिब ने एक शेर कहा था, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। जब भी हालात आते ईमान वाले अल्लाह की मदद के सहारे मैदान जंग में जाते, और जिनके पास ईमान की दौलत नहीं वो तलवारों के सहारे जाया करते। वो 313 कमजोर मुसलमान, किसी के पांव में चप्पल था तो पेट में खाना नहीं था, पेट में खाना था तो टूटे हुए चप्पल थे, टूटी हुई चटाइयां थी, रहने जीने के लिए कुछ भी सामान मदीना में मैसर नहीं था। सब कुछ छोड़ छाड़ के साल भर हुआ था मदीना गए थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिहाद का ऐलान फरमा दिया। 313 मुसलमान तैयार हो गए, ग़ज़वे बद्र में लेके प्यारे रसूल उनको गए, अपने साथियों से कहा कि साथियों सो जाओ, सो जाओ मेरे साथियों, ये बद्र का मैदान है, दिन का उजाला तुलू होगा, तलवारों के सामने खड़े होकर तुम्हें मुकाबला करना है। तुम्हारा पैगंबर 313 मुसलमानों को सुला दिया, और आमना का लाल ग़ज़वे बद्र की रेतीली जमीन पे सर सजदे में रख के रात भर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, आसमान की तरफ निगाहें उठा के अर्श वाले, ये मेरी कुल 13 सालों की मेरी कुल पूंजी थी, जिन्हें मदीना से भगा के लाया हूं, बचा बचा के लाया हूं, ये ग़ज़वे बद्र के मैदान में उठा के लाया हूं। अगर आज ये मार दिए गए, याद रखना क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई इंसान हुए जमीन पे नहीं बचेगा। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यक्फ़ियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यातूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। तुम्हारा नबी दुआ मांग रहा है, अल्लाह ये 1000 का लश्कर है, ये तलवारें लेकर आए हैं, दौलत से लैस होकर आए हैं, आलाते हर्ब व ज़र्ब लेके आए हैं। ये 313 कमजोर मुसलमान, अल्लाह तबारक ताला तेरा पैगंबर तुझसे दुआ मांग रहा है, 3000 फरिश्तों को आसमान से हमारी मदद के लिए भेज दे। दुआ कबूल हुई, अर्श वाले की गैरत को जला लाया, फरिश्तों को बुलाया, कहा फरिश्तों सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए तो न बनाया कि तलवारें लेकर तुम्हें जंग के मैदानों में भेजा करूं, लेकिन आज मेरे मुस्तफा के साथी ग़ज़वे बद्र में बेसरो सामान आए हैं, तलवारें उठाओ, 5000 की तादाद में ग़ज़वे बद्र में कूद जाओ, मुस्तफा के साथियों को फतह दिला कर आओ। और वो फरिश्ते आए थे, और एक साहबी ने जाके वाक़या बयान किया कि आप प्यारे रसूल, मेरे सामने एक मुशरिक था, मैंने देखा सर कटा हुआ, कान फटा हुआ, बदन पे जख्म के निशानात हैं, हालत मौत में मुब्तला है, जमीन पे पड़ा हुआ, सामने मेरे था, रसूल तलवार नहीं मैंने चलाई, आखिर मारने वाला कौन था? कहा तुम्हें पता नहीं, नबी ने दुआ फरमाई, तीसरे आसमान का फरिश्ता था जो तुम्हारी मदद के लिए आया था। लेकिन अल्लाह ने वादा क्या किया कि अगर तुम मुत्तकी बन जाओगे, सब्र वाले हो जाओगे, तो 3000 नहीं 5000 फरिश्तों को आसमान से भेज दूंगा। वो खुदा जिसने कल ग़ज़वे बद्र में मदद की, वो आज भी मदद करेगा।
जो फरिश्ते कल जिंदा थे वो आज भी जिंदा है। जो फरिश्तों की ताकत कल जमीन पे आती थी वो आज भी आएगी। जो जिब्रील कल आते थे वो आज भी आएंगे। फर्क ये है कि ग़ज़वे बद्र जैसे ईमान वालों का ईमान दिलों में पैदा कर लो। अल्लाह ने कल भी इज्जत अता की थी, आज भी करेगा। कल भी फतह दी थी, आज भी फतह देगा। कल भी नुसरत से नवाजा, आज भी नवाजेगा। कल भी इज्जत अता फरमाई, तुम्हें आज भी इज्जत अता फरमाएगा। तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह रुए जमीन पे कभी किसी के सामने तुम्हें रुसवा नहीं होने देगा। आदमी सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए परेशान रहता है। जिंदगी की सारी भाग दौड़ अपने औलाद के लिए, बच्चों को सेटल करने के लिए। आप हकीकत में अगर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हो ना तो आप मुत्तकी बन जाओ। आप नहीं भी रहोगे, अल्लाह ताला आपके बच्चों का मसला आपके तकवा की सूरत में हल कर देगा। कुरान मजीद में एक आयत है, वअम्मल जिदारु फकान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकान तहतहु कन्जुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। 16वें पारे की एक आयत की तफसीर में हजरत मूसा और खिज़्र कहीं जा रहे थे। एक दीवार थी और वो दीवार जमीन पर गिरने वाली थी। दीवार के नीचे खजाने रखे हुए थे और खजाने दो यतीम बच्चों के थे। बाप मर चुका था। अगर दीवार गिर गई होती, खजाना बाहर आ जाता, शहर के लोग खजाना लूट के भाग जाते। अल्लाह तबारक ताला ने हजरत खिज़्र और मूसा को भेजा और खिज़्र के जरिया अल्लाह तबारक ताला ने गिरती हुई दीवार को सीधी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज किया, कहा ये शहर वाले इतने बदमाश हैं, इन्होंने हमें खाना तक नहीं पूछा और बिना उजरत लिए हुए आपने इस जालिमों की दीवार सीधी कर दी। अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि दीवार जो मैंने सीधी करवाई उसमें दो यतीम बच्चों के खजाने मौजूद थे। दीवार सीधी ना होती, खजाना लूट ले जाते। मैंने दीवार को खिज़्र के जरिया सीधी इसलिए करवाई, वकान अबूहुमा सालिहा, यतीमों का बाप नेक था। नेकी की हालत में अल्लाह ने इसको मौत दे दी थी और अल्लाह ताला ने बाप के मरने के बाद बेटों के माल की हिफाजत करवा ली। लिहाजा अगर तुम्हें सदमा है, बहुत बड़ा कारोबार है, मर गया, बच्चे छोटे कैसे चलाएंगे, कारोबार खत्म हो जाएगा, मंदी का शिकार हो जाएगा। अल्लाह की राह में परहेजगारी और तकवा की दौलत से माला माल हो जाओ। मर भी गए, अल्लाह तुम्हारे बच्चों की हिफाजत ऐसे करेगा जैसे दीवार वालों की हिफाजत करवाई है। लिहाजा यह अहद करके जाओ कि आज की तारीख से हर बाप को नेक बन जाना है, हर बाप के बेटे को भी नेक बन जाना है। फजर में बाप सो जाए, बेटे को जगा देना चाहिए, बेटा सो जाए, बाप को जगा देना चाहिए। यही नेकी और तकवा का मेयार है। और इसीलिए कहा गया दोस्ती भी नेक आदमी से किया करो। नेक आदमी है मस्जिद में ले जाएगा, नेक नहीं है शराब खाने में पहुंचा देगा। रजुलो अला दीनी खलीली फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के तरीके पर होता है, लिहाजा दोस्ती का इंतखाब करते हुए देख लो तुम्हारा दोस्त कैसा है। और तकवा का मेयार ये भी है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, दामाद रसूल है। ये वो लोग थे जो अपनी ज़िंदगी के एक एक सांस पर अल्लाह का एहसान समझते थे, उसका कर्ज समझते थे, उसकी दी हुई ज़िंदगी को उसकी अमानत समझ के अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक गुजारते थे। उस्मान गनी बहुत बड़ा नाम है तारीख़ इस्लाम का, खलीफे सालिस है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, दामाद रसूल है, जन्नती है। एक मरतबा इन्होंने अपने गुलाम को बुलाया, उसका कान मरोड़ दिया। खलीफा थे,
एहसास हुआ। और जब मामले की तहकीक हुई तो पता यह चला कि हजरत उस्मान गनी ने अपने गुलाम का जो कान मरोड़ा था, गलती गुलाम की न थी, गलती हजरत उस्मान गनी की थी। और अब की इज्जत की कसम, मौरख़ीन ने लिखा है कि हजरत उस्मान गनी को जैसे ये पता चला कि अपने गुलाम का जो कान मैंने मरोड़ा था गलती मेरी थी, मामले की तहकीक मैंने ना की थी, अपने गुलाम को बुलाया, कहा इधर आओ, कहा मेरे कान को मरोड़ो। गुलाम कहता अमीरुल मोमिनीन मैं आपका कान मरोड़ूं? कहा मेरे कान को तुम्हें मरोड़ना पड़ेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं ये नहीं कर सकता, मामूली सा गुलाम। और गुलामों की उस जमाने में अरब में ये कैफियत थी कि आज की तरह गाय और भैंस और जानवरों की तरह गुलाम खरीदे और बेचे जाते थे। कहा नहीं मैंने गलती से तुम्हारा कान मरोड़ दिया था, मेरे कान को तुम्हें मरोड़ना पड़ेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन आप दामाद रसूल हो, आप जन्नती हो। और उस्मान गनी की फजीलत का आलम यह था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी दो साहबजादियां यकी बात दीगरे किसी के निकाह में दिया है तो उस्मान गनी की निकाह में दिया। मस्जिद में बिठा के कहा था उस्मान तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो। लोगों मेरा उस्मान अल्लाह की राह में इतना खर्च कर चुका है, इतना लुटा चुका है, इतना दे चुका है कि आज के बाद उस्मान गनी कोई नेकी ना करे अल्लाह फिर भी जन्नत अता करके छोड़ेगा। यह उस्मान गनी की फजीलत का आलम था। मस्जिद के लिए चंदे का ऐलान हो जाए, अल्लाह के रसूल उस्मान गनी तन्हा मस्जिद बनवा देगा। कुआं खोदवाना है, पानी नहीं है मुसलमानों के लिए, अल्लाह के रसूल किसी से मत कहो, उस्मान गनी तन्हा दे देगा। जंग में फौजियों के लिए सारी की जरूरत है, या रसूल अल्लाह किसी से मत कहो, उस्मान तन्हा अदा कर दे। यह उनकी फजीलत का आलम था। वक्त का इतना बड़ा हुक्मरान मामूली से गुलाम के सामने अपना कान बढ़ा देता है। मेरे गुलाम मेरे कान को तुम्हें मरोड़ना पड़ेगा, मेरी कब्र में फरिश्ते होंगे और उस्मान तन्हा होगा। गुलाम हैरान है, परेशान है, करूं तो क्या करूं। खलीफे वक्त की इज्जत का भी मामला है, इस्लाम का तकाजा है तो इंसाफ में बदला लेने का भी मामला है। उस्मान गनी कान बढ़ाते जाते, गुलाम हटाता जाता, उस्मान बढ़ाते जाते, गुलाम हटाता जाता, उस्मान गनी बढ़ाते जाते, गुलाम हटाता जाता। जब थक गया कि लगता है हाकिम वक्त का कान तो बदले में मरोड़ना पड़ेगा, तो उसने एक तारीखी जुमला कहा था, कहा अमीरुल मोमिनीन आपने मेरा कान मरोड़ा है, मैं आपका मरोड़ना शुरू करूं कोई मसला नहीं। आपने मुझे तकलीफ दी, बदले में मैं आपको तकलीफ दूं कोई मसला नहीं। आपने मुझे जलील किया, जिल्लत का बदला लूं कोई मसला नहीं। लेकिन डर इस बात का है कि जितना आपने मेरा कान मरोड़ा था, अगर बदला लेने में कहीं उससे ज्यादा मरोड़ दिया, क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए अमीरुल मोमिनीन मैंने अल्लाह की खातिर आपको माफ कर दिया है, मैं आपका कान नहीं मरोड़ सकता। यह उनकी जिंदगी का तकवा था। सिद्दीक़ अकबर गुलाम माल कमा के लाता खा लेते, कमा के लाता खा लेते। एक दिन कहा अमीरुल मोमिनीन कुन्तु तकाहन्तु लिल इंसान फिल जाहिलिया, जमाने जाहिलियत में मैंने कहानत की थी, जमीन पर लकीरें खींच के खबरें बताई थी, आसमान के सितारों को देख के खबरें बताई थी, उसकी मजदूरी मुझे मिली, आपको लाके दे दिया हूं, आपने खा लिया। अबू बकर सिद्दीक का इतना सुनना था, अपने हाथ को हलक में डाल दिया, जितना खाया था सब तय कर दिया, बीमार हो गए, बिस्तर पर चले गए। देखने वालों का तांता है, किसी ने कहा जान के तो नहीं खाया, अमीरुल मोमिनीन खा ही लिया था तो इतना सहमत में अपने आप को डालने की जरूरत क्या थी, अल्लाह माफ कर देता। कहा सुनो मैं यारे-गार हूं, सिद्दीक़ अकबर हूं, खलीफे अव्वल हूं, भूखा मर सकता हूं, कभी हराम नहीं खा सकता। यह उनकी जिंदगी का तकवा था। लिहाजा जरूरत है तकवा की दौलत से माल माल हुआ जाए, अल्लाह का खौफ दिल में बसाया जाए,
और जब तक ज़िंदा रहा जाए अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए और अल्लाह से दुआ किया जाए। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम मुसलमानों को जब तक रूए ज़मीन पे ज़िंदा रखे, तक़वा की दौलत से माला माल होकर ज़िंदा रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक तआला जब तक रूए ज़मीन पर रहें सिरात मुस्तक़ीम पर सलामत रहें, जब हमारा ख़ात्मा हो तो सिरात मुस्तक़ीम पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर वल बग़ि यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाहा यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अकबर।